आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम के रोज़े पाक की बाद अब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लकशी के सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, चिल्लकशी के मुतालिक या जादू जिन्नात के मरीज़ों का इलाज आप खुद करना चाहते हैं, उसके अंदर कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप जोंग नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉल पर बात करने के लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपने स्टूडेंट हैं मेरे, जो फीस देकर मेरी सरपरस्ती में चिल्लकशी कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आपका जो भी सवाल हो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता किया करें, आपको फ़ौरन जवाब दिया जाता है। अगर आप कमेंट्स बुक्स में रब्ता करते हैं तो आपको दूसरे दिन जवाब दिया जाता है, तो उसके अंदर आप परेशान हो जाते हैं। तो उससे बेहतर यही है कि आपके जो मामला चल रहे होते हैं, जो कारगुजारी होती है, जो पूछना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट्स बुक्स में रब्ता ना किया करें, आप मेरे जोंग नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता किया करें। स्टूडेंटों से गुजारिश है, तो उसके लिए इंशाल्लाह फ़ौरन जवाब आपको दिया जाता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। चिल्लाकशी में अगर जादूगर दुश्मन हो तो हमारा चिल्लाकशी ख़राब कर सकता है या नहीं कर सकता। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, पहली बात तो ये समझने की है कि चिल्लाकशी ख़राब करने के काफ़ी सारी वजूहात होती हैं। उसमें ये वजूहात भी है कि जो आमिल, जो जादूगर आपका दुश्मन बना हुआ है, आपके ऊपर जादू करता है, जिन्नात को मुसल्लत करता है, वो भी आपका अमल बाज़-औक़ात ख़राब कर सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि वही आपका अमल ख़राब करे। अगर आपका उस्ताद अच्छा है, मजबूत है, तो वो आपको संभाल भी लेगा, आपको कामयाब कर सकता है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 पर कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि आप अपने अमल खुद ख़राब करते हैं। उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये मख़फ़ी और बातिनी दुनिया है, ये तन्हाई और ख़ामोशी पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको कीड़ा होता है, जब चिल्लाकशी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले ये चिल्लाकशी के दरमियान लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, जिसको बढ़ के हम कहते हैं कि लोगों को बताते हैं कि मैं आमिल बन रहे हैं, कि मैं पीरी मुरीदी सीख रहे हैं, या मैं चिल्लाकशी कर रहे हैं, मैं इंज कर देंगा, उंज कर देंगा, मैं तुम्हें पट देंगा। तो ये जो चीज़ें होती है ना, यही जो मुवक्किल इस सूरत के होते हैं, जिसकी आप ज़कात दे रहे होते हैं, जिसके चिल्लाकशी आप कर रहे होते हैं, बाज़-औक़ात ये भी आपके दुश्मन बन जाते हैं, ये भी आपको नुकसान दे सकते हैं। चिल्लाकशी जब आप कर रहे हो, आपके असातिज़ा किराम को पता हो या फिर आपके माँ और बाप को पता हो, इसके अलावा किसी को पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप से आपने दुआएं लेनी होती हैं कामयाबी की, उनको बताएं। इसके अलावा ये नहीं कि आप पूरे मोहल्ले के अंदर डंडोरा पीट दें कि मैं चिल्लाकशी करेंदा पिया, मैं पीर बाणवे सा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये चीज़ें आपको नुकसान देती हैं, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। और उससे बेहतर यही है कि अगर आपको लगता है कि आपका जो मामलात हैं उसके ऊपर जिन्नात मुसल्लत हैं, आपके ऊपर कोई जादूगर आपके ऊपर अटैक करता है, उससे बेहतर ये है कि आप चिल्लाकशी करने से पहले जिस बंदे की सरपरस्ती में आप चिल्लाकशी कर रहे हैं उससे अपना इलाज करवा लें, या आपको इसके अंदर इतना यकीन हो कि जो बंदा मुझे अमल शुरू करवा रहा है इसके साथ मेरा इलाज भी कर देगा, या इसके अंदर जो भी अटैक होगा इसके अंदर मुझे महफूज रखेगा अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि महफूज अल्लाह की ज़ात ने रखना होता है, लेकिन आपका असातिज़ा किराम का बहुत बड़ा इसके अंदर किरदार होता है। तो आप इसकी कोशिश क्या करें। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, रूहानियत बढ़ाने के लिए कौन सा चिल्ला करना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, रूहानियत बढ़ाने के लिए किसी चिल्ले की ज़रूरत नहीं होती। ये पाबंदी नहीं है कि आप 40 दिन या 41 दिन मुकम्मल पाबंदी के साथ एक जगह पर बैठ के एक अमल करेंगे फिर आपकी रूहानियत बढ़ेगी। इस तरह बिल्कुल नहीं होती। जो आपके मशाइख हैं, जो आपके पीरान उज़्ज़ाम हैं, आपके मुर्शिद करीम हैं, वो आपको बेहतर इसके लिए गाइड कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है कि जो आपके मुर्शिद हैं, अगर वो आपकी तरबियत कर रहे हैं, उसके बाद वो कोई अमल भी आपको देंगे, आपकी रूहानियत बढ़ जाएगी। अगर आपने मुझसे ये सवाल पूछा, रूहानियत बढ़ाने के लिए सूरत इखलास बहुत बेहतरीन है, बिस्मिल्लाह की ज़कात बहुत बेहतरीन है, सूरत फातिहा की ज़कात बेहतरीन है, और साथ में सूरतुल कौसर की ज़कात बहुत ज़्यादा बेहतरीन है रूहानी अमल बढ़ाने के लिए। चिल्लाकशी में एक रात बहुत ज़्यादा अंधेरा था और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक एक काला साया सामने फिरता नजर आया। मेरे ख्याल में ये स्टूडेंट हैं, आप पर्सनल में रब्ता करेंगे तो बता दूंगा। दूसरे नंबर पर कोई भी चिल्लाकशी इसके अंदर कर रहा होता है तो धुएं, काले साए, ये चीजें एक्टिविटी आम है, इसके साथ घबराना और परेशान नहीं होना चाहिए। कारी साहब, हमजाद क्या कर सकते हैं, ये जिन्नात से ज्यादा ताकतवर होते हैं। जी बिल्कुल,
जिन्नात से ये ज़्यादा ताकतवर होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत और हुक्म के बगैर एक पत्ता पूरी कायनात के अंदर नहीं हिल सकता। ये हमारा वहम और गुमान होता है, जिसके ऊपर हम यकीन रख लेते हैं, वो काम हमारे वहाँ से बनना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जो गैर मुस्लिम हैं, वो अपने बुतों को पूजते हैं तो अल्लाह उनको उस जगह से रोज़ी देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दरबारों के ऊपर जाके देते हैं कि बाबा जी तुसी मैनू दो, अल्लाह वहां से उनको देता है, लेकिन ये शिरक है। आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह ये आपका नेक बंदा था, इसने आपको राजी किया, इसके वसीले से मेरा ये मसला है, आप मुझे हल फरमा दें। जैसे आदमी किसी को हम अपनी जुबान में कहते हैं कि पारत किसी का भरम रखने के लिए कि किसी का नाम इस्तेमाल करना, किसी का उसका पैगाम जाके देना। मिसाल के तौर पर हम आप किसी के पास जाते हैं तो हम कहते हैं जी मुझे फलाम बंदे ने भेजा है। अगर वो बंदा उसका दोस्त है तो यकीनन वो आपकी इज्जत करता है, आपके काम कर देता है। अगर वो उसका दुश्मन है तो आपका काम यकीनन नहीं करता। तो इसी तरह जो औलियाए कराम होते हैं ये अल्लाह के दोस्त होते हैं। जब अल्लाह को हम उनके दोस्तों का वास्ता देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे बहुत सारे काम बना देते हैं। सरकार मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज टाइम दे दें, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। जमा मजबूरी दे मासरा टाइम निश दे, क्योंकि रमज़ान शरीफ बिल्कुल करीब दे और रमज़ान शरीफ की तैयारी करनी है, उसके लिए तरावी मैंने देनी होती है। तो इस वजह से मैं अभी मुलाकातें नहीं कर रहा। जो पुराने लोगों को टाइम दिया हुआ था तो उनके साथ मैं ज़रूर उतर रहा हूँ, उनको टाइम भी देता हूँ, उनके साथ जो भी मामलात हैं उनके सुनता हूँ। इसके लिए माजरत चाहता हूँ। ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला नए मरीजों को टाइम दूंगा और यकीनन आप मेरी मजबूरी समझा करें। कुछ खवातीन कुछ हज़रात ऐसे होते हैं बार बार इसरार करते हैं, यकीन मानिए मेरा दिल करता है कि मैं बहुत सारे लोगों से मुलाकात करूं कि मेरे वसाइल से और मेरे मिलने से अगर कोई ठीक हो जाता है, उसके मसाइल हल होते हैं, तो मेरे लिए ये सौदा सस्ता है। लेकिन वही बात है कि मजबूरी जब होती है तो फिर बहुत सारे मामलात होते हैं, क्योंकि पूरा साल टाइम नहीं मिलता मंजिल पढ़ने को सही तरीके से। तो रमज़ान मुबारक की तैयारी करना ज़रूरी होती है। हजरत मुवक्किल जिस्मानी या बीमारी तकलीफ ख़त्म कर सकते हैं नहीं कर सकते? इसमें दोनों ऑप्शन है, ख़त्म कर भी सकते हैं, बाज़ात नहीं भी कर सकते, क्योंकि मैं इस चीज़ पर कायम और दायम हूँ। पूरी कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म और ताकत के मुताबिक उसके बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो ये जिन्नात ये क्या करते हैं, बाज़ात ऐसा होता है कुछ चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अख्तियार दिया होता है, हम उनसे काम लेते हैं। शरीयत के अंदर कुछ जगह पर कुछ चीज़ों में गुंजाइश दी जाती है, कुछ चीज़ों पर उसके अंदर पाबंदी है, तो इससे बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ करनी चाहिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे मामलात बेहतर कर देते हैं। अस्सलामु अलैकुम, अगर किसी मरीज़ का जादू जिन्नात का इलाज मुकम्मल हो जाए लेकिन इसके जिस्म में दर्द या तकलीफ़ हो तो इसका इलाज मुकम्मल नहीं होगा या इससे क्या करना चाहिए? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। पहली बात तो यह है कि जो जादू जिन्नात के मरीज़ होते हैं ना, अपनी बीमारी की वजह से उनको कमज़ोरी और बहुत सारी वीकनेस हो जाती है। उसके इलाज के साथ साथ जो समझदार मुआलिज होता है उसके साथ फ्रूटों का इस्तेमाल शुरू करवा देता है और साथ में दूध का इस्तेमाल शुरू करवा देता है या मिल्क शेक का इस्तेमाल करवा देता है। ये जो ताकत की चीज़ें हैं, मतलब बादाम है, इस तरह की जो चीज़ है, मक्खन है, दूध है, ये चीज़ें साथ साथ आप शुरू करवा देते हैं तो तब वो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मिसाल के तौर पर एक बंदा 1.5 साल से अपनी चारपाई के ऊपर पड़ा हुआ जिन्नात की वजह से, जब वो ठीक होता है तो 3 4 5 महीने उसकी हरकतें उसकी एक्टिविटी वैसे ही होती है, नॉर्मल उसमें अंदर कमी होती है। लेकिन बाज़ात कुछ लोग समझते हैं इसका इलाज नहीं हुआ, इलाज बाज़ात उसका हो जाता है। जो उसकी वीकनेस है, जो उसके अंदर वो आदतें पाई जाती हैं, तो उसको निकलने में, उसको ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसका आप ख्याल क्या करें। नंबर 2 पर उसको अच्छी खुराक खिलाएं, तो तब भी मामलात होते हैं। कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि कुछ मुआलिजीन साले इलाज करते नहीं है, फिर वो कहते हैं कि इसका इलाज मुकम्मल हो गया, अब इसको जिस्मानी मसला है, डॉक्टर के पास लेके जाएं। जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं वो बेचारा दवाइयां दे दे के उसका मैदा तबाह कर देता है, फिर वो किसी मुआलिज के पास आता है तो तब भी उसके मामलात बिगड़ जाते हैं। तो इस वजह से हमेशा कहता हूँ कि अच्छी तशखीस करने वाला जो मुआलिज होता है वो आपके लिए बेहतर होता है। भाई आपके बुजुर्ग किस सिलसिले के हैं, नाम बता दें। जी मेरे बुजुर्ग जो हैं 2 सिलसिले के हैं, सिलसिला नक्शबंदिया के भी हैं, सिलसिला चिश्तिया के भी हैं, और दोनों सिलसिलों से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इजाज़त भी है कि मैं अपने मामूलात कर भी सकता हूँ, करवा भी सकता हूँ। तो दोनों सिलसिले अच्छे हैं। और जिस जगह पर आप रहते हैं यकीनन ये 4 सिलसिले ऐसे हैं, इसके अंदर बहुत बड़े पीराने उज़ाम बैठे हैं जो आपकी इस्लाह कर सकते हैं। हमारे बुजुर्ग ये 2 सिलसिलों के हैं, नक्शबंदिया और चिश्तिया के। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात है आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माज़रत चाहता हूँ। जमात पर ख़ास दुआ कदा खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम।